अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेहताब एक नई वीडियो के साथ। और आज हम पाइपिंग काटने का सही तरीका क्या है वो बताने लगे हैं। क्योंकि पाइपिंग जो है तो हर कपड़े के अंदर ही लगभग लगती है। मिसाल के तौर पर अगर आप बच्चों की बेबी फ्रॉक सी रहे हो या बड़े अपनी कमीज़ें सीते हैं, उसके अंदर गले में पाइपिंग पट्टी लगती है, आस्तीनों के अंदर लगती है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाइपिंग जो है उसका इस्तेमाल ज़रूरी होता है। और ये पाइपिंग कैसे बनती है? ओरेब पट्टी के साथ। लेकिन हमें ओरेब पट्टी जो है बाज़ औक़ात काटना नहीं आती और हम सीधी पट्टी ही उस जगह के ऊपर लगा देते हैं तो वो खूबसूरती नहीं आ पाती। तो हम आज सीखेंगे कि पाइपिंग पट्टी जो है रेब वाली वो कैसे कटती है और कैसे लगती है। ठीक है जी। तो देखिए, इसके लिए मेरे पास कुछ कपड़े हैं तो वो मैं उसके ज़रिए आपको सिखाऊंगी। आमतौर पर पाइपिंग पट्टी जो है वो जब हमारे फ्रॉक में से या शर्ट में से कपड़ा बचता है तो उसी की बनाई जाती है ना। तो मेरे पास भी ये कुछ छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं तो मैं आपको इससे बताऊंगी कि पाइपिंग पट्टी कैसे कटती है। अच्छा जी, मेरे पास सपोज ये कपड़ा है। अब बहुत ही आसान और बहुत ही सहल तरीका है कि आप इस कपड़े को ऐसे कर लें। आप इस कपड़े को जब ऐसे कर लेंगे तो ये एक समोसे टाइप शक्ल बन जाएगी और इस समोसे को आपने काटना है। अगर आपको चौड़ी पट्टी चाहिए तो चौड़ी काटें, पतली चाहिए तो पतली काटें। मिसाल के तौर पर मेरे पास मैंने ये समोसा टाइप शक्ल बना ली है और अब मैं इसको कट कर रही हूँ। ठीक है जी, ये मैंने काट ली और अब ये मेरे पास एक स्केल रखा हुआ है। इस स्केल की मदद से मैं इसी साइज की पट्टियां काटूंगी, क्योंकि आमतौर पर गले में या आस्तीनों में या शर्ट के दामन में इसी साइज की जो है ये पट्टी जो है रेब वाली लगती है। तो इसके लिए हम जो है एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर और इस निशान के ऊपर ही हम अपनी कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये एक निशान लग गया है। तो अब मैं इसको काटती हूँ। ये देखिए, अगर आपको चौड़ी पट्टी काटनी है तो आप जो हो तो चौड़ा वाला स्केल ले लीजिएगा। देखिए, ये मेरी एक पट्टी कट गई और अब मुझे काटनी है दूसरी पट्टी। तो दूसरी पट्टी के लिए भी मैं निशान लगा लूंगी। ये देखिए, ये मैंने निशान लगा लिया। ना भी स्केल हो तो भी आप मोड़ के अंदाजे से इसको काट सकते हैं। ये दीजिए, ये देखिए, ये मैंने दूसरी पट्टी भी काट ली है अपनी। अब ये 4 पट्टियां मेरे पास हो गई हैं, लेकिन इन पट्टियों को जोड़ने का भी एक अलग ही तरीका होता है। मिसाल के तौर पर ये जो मैंने पट्टी काटी है, इस पट्टी को जोड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये देखें, एक पट्टी ये है और दूसरी पट्टी ये है। मैं इन पट्टियों को एक दूसरे के सामने रखकर अपोजिट, देखिए ये इसकी नोक है और इसकी नोक ये है, तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। फिलहाल मैं इसको कॉमन पिन से जो है तो वो अटैच कर देती हूँ। ठीक हो गया जी, ये इस तरीके से। अब हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए, एक नोक ये है इस पट्टी की और एक नोक ये है, तो इनको हम ऐसे रखेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे। और ये मैंने इसको भी कर दिया है। जब आप मशीन से सिएंगे तो इसी स्टाइल में आप सीजिएगा। ये देखें, ये एक और है। इसकी जो खास चीज है ना, वो इसके जो ये पॉइंट्स हैं, ये जो नोकें हैं, ये इसकी नोक है, ये इसकी नोक है। तो हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से और इसको हम सी देंगे। ये देखें कितनी बड़ी ये जो पट्टी है ओरेब वाली तैयार हो गई है। अब आप इसको दामन पे भी लगा सकते हो, आस्तीन में भी, गले में भी लगा सकते हो। अच्छा, इसी पट्टी से हम डोरी भी बनाते हैं। इसको मोड़ के इसके ऊपर एक पाँव का बखिया लगाकर और फिर उसको हम सुई से पलटते हैं। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बाज़ जगहों के ऊपर क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा तादाद में पाइपिंग पट्टी चाहिए होती है और जैसा कि इसके अंदर 4 जोड़ आए थे ना, तो उसके अंदर हम चाहते हैं कि कम से कम जोड़ आए ना। ये सपोज मेरे पास एक कपड़ा है और इसमें जोड़ कोई भी नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम इस कपड़े की ऐसी डोरी कैसे काटेंगे इसमें जोड़ कम से कम आए और हमें
पट्टियां भी बहुत ज्यादा तादाद में चाहिए। तो इसका भी तरीका सेम वही है कि मैंने इस कपड़े को फैलाया और इसकी एक समोसा नुमा शक्ल बना ली। ये देखें जी, ये इसकी समोसे नुमा शक्ल बन गई है। ठीक है, अब इसको हम कटिंग करेंगे ना तो हमारे पास जोड़ नहीं आएगा, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी पट्टियां आ जाएंगी हमारे पास ना। ठीक है जी, तो मैं इसको कैसे काटूंगी, ये देखिए, ये देखें, लगभग 1 गज के करीब जो है तो ये हमारी पाइपिंग पट्टी बनेगी। और ये ऊपर नीचे की जब मैं काटूंगी तो ये लगभग 2 मीटर तो बन ही जाएगी। अब मैंने क्या किया, स्केल से इस पे निशान लगाया। ये मार्कर में इसलिए यूज कर रही हूं कि वो ताकि नुमाया हो जाए ना आपको। ये हो गया, ये हो गया, और आगे से भी मैंने इसको कर लिया। आपको जितनी तादाद में पट्टियां काटनी है आप इसी फार्मूले को यूज करते हुए तो अपनी पाइपिंग पट्टी काट लें। बेहतर पाइपिंग पट्टी वो होती है जिसके अंदर जोड़ कम से कम, ठीक है ना। और जोड़ कम से कम उसी वक्त आएंगे जब आप बड़े कपड़े में से पाइपिंग पट्टी काटोगे। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे सूट में से इतना कपड़ा नहीं बचता तो हमें छोटे कपड़ों में से पाइपिंग पट्टी काटनी पड़ती है और फिर उनको आपस में अटैच करना पड़ता है। ठीक है, हम चाहें तो इसमें से मजीद भी पट्टियां काट सकते हैं। अब ये देखें, ये 2 पट्टियां कट गई हैं और इनका भी तरीका भी यही होगा कि हम इनको ऊपर तले रखकर तो इसके अंदर इसको सिलाई कर लेंगे। मैं फिलहाल इसके अंदर ये लगा रही हूँ कॉमन पिन। ये देखें जी, ये देखें, ये ऐसी शक्ल इसकी हो जाएगी। और ये देखें तकरीबन 2 तो नहीं 1.5 मीटर हमारी पाइपिंग पट्टी तैयार हो गई है। तो इस कपड़े में से आप बहुत तादाद में पाइपिंग पट्टियां काट सकती हैं और इन छोटे छोटे कपड़ों में से इसी साइज की पट्टियां निकलेंगी जो कि है। तो अब आप बताइए कि ये तरीका आसान है या मुश्किल है। और मुझे उम्मीद है कि अब आप जो है पहले से बेहतर और ये पट्टियां काट सकेंगे और अपने गले, आस्तीने और दामन वगैरह जो है तो बेहतर अंदाज में बना सकेंगे। और इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसी पट्टी से डोरी बनाने का तरीका भी सिखाऊंगी, क्योंकि डोरी इसी से बनती है ना। तो आप कमीज़ों के अंदर अपने लुप्स लगाते हैं और टसल वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर इस डोरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।